हेलो स्टूडेंट, माइक्रो में आपको कुछ प्रॉब्लम था जिसको हम बता देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप एमपी और एफसी समझिए कि एफसी क्या होता है और एमपी क्या होता है। एफसी जो होता है आपका फैक्टर कॉस्ट होता है और एमपी जो होता है वो मार्केट प्राइस होता है। तो फैक्टर कॉस्ट हम किसे बोलते हैं पहले ये जानिए। फैक्टर कॉस्ट उसे बोलते हैं कि जो हमको एक्चुअल कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में एक्चुअल हमारा लगा कितना, समझ में आया? कितना हमने उसमें मतलब खर्च किया बनाने में, उसको कितना रॉ मटेरियल या चीज़ों को बनाने में हमने कितना खर्च किया। तो फैक्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप हम लैंड यूज़ करती हैं। भाई ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन है, पेन का प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले देखेंगे ना कि ये प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कहाँ बनेगा। लैंड ओन्ड होना चाहिए तभी ना बनेगा ये प्रोडक्ट आपका। तो ये पेन बनाने के लिए पहले लैंड लेंगे, फिर उस लैंड पे हम लेबर भी लगाएंगे, लेबर भी तो यूज़ होंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, ऐसे तो बन नहीं जाएगा। कैपिटल यूज़ करेंगे, कैपिटल लेंगे तभी ना रॉ मटेरियल सब चीज़ें खरीदेंगे। और एंटरप्रेन्योर मैंने लिख दिया है कि जैसे हमने बिज़नेस बना कर रहे हैं तो हमें भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए। बिज़नेस किस लिए कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट होगा तभी तो बिज़नेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमने यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट को बनाने में। तो पहले हम मान लीजिए 2 रुपये हमने लैंड पे खर्च कर दिया, 2 रुपये लेबर पे, 2 रुपये कैपिटल पे, 2 रुपये एंटरप्रेन्योर पे खर्च कर दिया हम लोग। तो कुल मिला के आपका 8 रुपया क्या हो गया इस प्रोडक्ट को, जो ये आपका प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो आपका खर्च हुआ है, ये पेन को बनाने में जितना खर्च हुआ है वो कितना हो गया है आपका 8 रुपये हो गया है, समझ में? तो 8 रुपये आपने बनाने में खर्च कर दिए हैं, बनाने में आपने 8 रुपये खर्च कर दिए। तो अब आपका क्या है, अब ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट। और ये जो एमपी मार्केट प्राइस इसे बोलते हैं, ये अब क्या होता है कि मार्केट में जब प्रोडक्ट बन के जाता है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, समझ में? इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है इस पर। कोई भी प्रोडक्ट बन के जाता है या कोई भी चीज़ बनता है उस पर इनडायरेक्ट टैक्स ज़रूर रहता है। तो ये जब इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपया रख लिया गया तो ये कुल मिला के हमारा प्रोडक्ट कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। 8 रुपये तो पहले से था और 2 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ गया तो ये हमारा कुल मिला के कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया ये प्रोडक्ट। तो ये मार्केट में इसकी दाम कितनी हो गई पेन की, 10 रुपये हो गई थी, यानी मार्केट प्राइस क्या हो गई, 10 रुपये हो गई इस पेन की। तो यही हमारा एमपी हो गया 10 रुपये का। और फैक्टर कॉस्ट कितने का हो गया, 8 रुपये। हमको इसको बनाने में कितना लगा, वो हमारा 8 रुपये हो गया। अब आते हैं जीडीपी। जीडीपी किसे बोलते हैं, सभी लोग सोचते हैं जीडीपी होता क्या है, तो इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम बोलते हैं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होता है कि जो हमारे कंट्री के बाउंड्री जो लाइन है उसके अंतर्गत जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है मॉनेटरी टर्म को, उसी को हम जीडीपी करते हैं। सिर्फ हमारे कंट्री में, समझ में आया? जो हमारा कंट्री है उसमें जितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज को जो बना के मॉनेटरी टर्म में फॉर्म में देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, जीडीपी होता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम बताते हैं आपको। अब जीडीपी जो है आपका मार्केट प्राइस पे है, मार्केट प्राइस पे है तो आप क्या होगा इसमें, तो मार्केट प्राइस पे पूछ रहा है तो आप इसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड करेंगे ना। और इसमें एक सब्सिडीज़ भी क्वेश्चन में दिया है। सब्सिडीज़ ये जान लीजिए कि सब्सिडीज़ वो होता है कि जैसे गवर्नमेंट क्या होता है, छूट देती है ना आपको। जैसे सिलेंडर हो गया, मान लीजिए पूरा होता है 800 का है, गवर्नमेंट ने 200 कम करके 600 का सब्सिडीज़ आपको दी है, प्रोवाइड की है। तो हम क्या करते हैं, सब्सिडीज़ को जीडीपी में माइनस, क्योंकि हमको मार्केट प्राइस निकालना होता है तो हम सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे एनएनपी ये जो है आपका फैक्टर नेट नेशनल प्रोडक्शन है आपका, वो क्या हो गया, वो फैक्टर कॉस्ट पे उसको हम ऐड करेंगे। प्लस आपका 200 था शायद डिप्रिसिएशन, क्वेश्चन अभी मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, हम स्कूल में बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। फिर आपके पास है ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड था, इनकम टू अब्रॉड था शायद, इसको इसमें से माइनस कर देंगे कि जो अब्रॉड से आ रहा है और जो अब्रॉड को जा रहा है उन दोनों में से माइनस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल हो जाएगा।
तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम इनडायरेक्ट जो है 180 जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, सब्सिडीज़, इसको भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमको मार्केट प्राइस पे बोला है जीडीपी निकालने के लिए। तो ये जीडीपी हमारा किस पे निकल गया, मार्केट प्राइस, मतलब जो हमारे घरेलू, जो हमारे इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्ट हो रहा है उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो इसलिए हम जो इंडिया के बाउंड्री लाइन में जितने भी गुड सर्विसेज हो रहे हैं उनको एक्चुअल में करेंगे। और वीडियो हमारा जो होता है वो व्हाट्सएप पे नहीं अपलोड हो रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एमबी का होता है, इसलिए व्हाट्सएप पे नहीं जा पा रहा है। और हम जब वीडियो बनाते हैं तो ये 1-1 जीबी का हो जाता है, 5-6 मिनट का भी 1-1 जीबी का हो जाता है, जिससे बहुत प्रॉब्लम होता है अपलोड करने के लिए। इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना देंगे आप लोग को। इतने वीडियो में आपको जीडीपी समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू।